वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 8 सितंबर 2025 और हम लोग बात करेंगे शत्रु पोत एपिसोड 004 के बारे में। नेपाल ने 26 ऐप्स जो हैं वो अमेरिका की और कुछ देशों की मिला के बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने लिएजॉन ऑफिसर्स को वहां पे नहीं नियुक्त किया। अब लिएजॉन ऑफिसर क्या है? जैसे मान लीजिए हमको कोई नाराजगी है, कोई एक ऐसा चैनल है जो हमको नहीं अच्छा लगता है, कोई एक ऐसा ओपिनियन है जो हमको नहीं अच्छा लगता है, हमको नहीं लगता हमारे देश के लिए अच्छा है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। वो हो गया लिएजन ऑफिसर। ठीक है, हमारा बंदा जो कंट्रोल करेगा, जो यस नो करेगा, वो हमें चाहिए तुम्हारे ऐप में या तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में, जो कि हमारे हिसाब से चले। ठीक है, ये एक अमेरिकन ऐप है जिसमें से इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो ये लोग अमेरिका के कहने पे चलते हैं। ध्रुव राठी को व्यूज देते हैं, वो के क्रिएट करके एक ठो है उसको व्यूज देते हैं, फराह खान को व्यूज देते हैं, है ना। उन लोगों को व्यूज ज्यादा देते हैं जो भारत देश की प्रेजेंट सरकार के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। ऐसा ही ये लोग नेपाल में भी कर रहे थे और ऐसा ही ये लोग बाकी के सारे देशों में करते हैं। जो लोग अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनको ज़्यादा जगह मिलती है, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, और जो उनके खिलाफ काम करते हैं उनको कम मिलते हैं ना। तो अब नेपाल ने इनसे बदला लेने के लिए जो है मन बना लिया है, और इसमें शायद भारत उसका साथ दे रहा है, क्योंकि जो नेपाल का प्रधानमंत्री है उसको बहुत कुछ भारत कंसेशन में दे सकता है, पैसे से लेके, जगह से लेके, इन्फ्लुएंस से लेके, टैक्स में छूट से लेके, जो भी वो मांगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने पीछे के दरवाजे से अमेरिका को कंटाप मारने का मन बना लिया है, और पीछे से कंटाप मार के भारत भाग जाएगा। और उसके बाद अमेरिका और अमेरिका के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरीके का बैन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो इतनी बड़ी मार्केट को लूज कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाए तो छपरियों के अलावा किसकी नौकरी जाएगी ना। और इंस्टाग्राम बैन होगा तो इमली से लेके, गिमली से लेके, जिबली से लेके ढेर सारे लोग खड़े भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। तो बहुत सारी ऐप्स जो हैं कूद पड़ेंगी। हो सकता है जोमेटो नया ऐप बना दे, हो सकता है कि और बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो अपने ऐप वो लॉन्च कर दें। आखिर में नचनिया लोगों को उस पे नाचना ही है, तो वो किसी भी ऐप पे नाच लेंगे, जरूरी थोड़ी कि इंस्टाग्राम पे ही वो करें। तो भारत की जो अमेरिका से ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, ट्रम्प भारत को गाली दे रहे हैं, ट्रम्प के सलाहकार भारत को गाली दे रहे हैं, काश पटेल जो बड़े भारतीय ओरिजिन के जय कृष्णा कर रहे थे वो भारत को गाली देने के मन बना रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो भारत जैसा दिख रहा है अमेरिका में, वो भारत का आदमी नहीं है, वो अमेरिका का आदमी है, वो उनका नौकर है। वो हमारे लिए बैटिंग नहीं करेगा, वो अमेरिका के लिए बैटिंग करेगा। जो हम लोग सुनीता विलियम्स को देख के खुश हो जाते हैं, है ना, ऋषि सुनाक को देख के खुश हो जाते हैं, जो गूगल का मालिक है उसको देख के खुश हो जाते हैं, सत्य नडेला को देख के खुश हो जाते हैं, ये लोग भारत के शत्रु हैं। शत्रुबोध इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है, ताकि हम लोग अपने शत्रुओं को पहचान सकें। अभी यूट्यूब में एक लखनऊ का जो है उसको एमडी बना दिए हैं, तो क्या वो अमेरिका में बैठ के लखनऊ के लोगों की तारीफ करेगा क्या? ये वो सिपाही हैं जिनका रंग भूरा है लेकिन वह अमेरिका के सिपाही हैं। जैसे भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो काले लोग ही भारत के क्रांतिकारियों पर डंडा बरसाते थे। एक जने पांडे ही थे वो जिन्होंने जो है सीबीआई और का पूरा मिशन लीड किया था और चंद्रशेखर का एनकाउंटर किया था। बाद में उनको कांग्रेस की सरकार ने डीएसपी बना दिया। तो इन लोगों को पहचानिए, इनका रंग हमारे जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे
शुभचिंतक हैं, वो अमेरिका के शुभचिंतक हैं। तो नेपाल ने सही किया है कि वो 26 ऐप्स को बैन कर दिया है। और भारत को भी इस तरफ कदम उठाने की तरफ चेतावनी तो देनी ही चाहिए कि हम एक दिन के लिए बंद कर देंगे। सब दिन के लिए बंद ना करें तो कह दो एक दिन के लिए बंद कर देंगे, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि ध्रुव राठी जैसे लोगों को बैन करवाया जा सके, उनकी रीच को कम किया जा सके, चैनल्स को रेगुलराइज किया जा सके जो लोग भारत के पक्ष में नहीं है या भारत की प्रेजेंट सरकार के पक्ष में नहीं है। ठीक है, इन लोग का आर्गुमेंट रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, देशों की सरकारों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है इन बड़े चैनल्स को, तो उनको हम लोग फैसिलिटेट क्यों करें? एज भारतीय हम लोग इन लोगों को फैसिलिटेट क्यों करें? अल जजीरा को, टीआरटी न्यूज चैनल को, आपका सीएनएन को, बीबीसी को, जो लोग भारत के खिलाफ ही रहे हैं अपने शुरुआत से और हमेशा भारत के खिलाफ ही रहेंगे, इनको हम लोग क्यों एंटरटेन करें? और यूट्यूब को अगर भारत में काम करना है, इंस्टाग्राम को भारत में काम करना है, फेसबुक को भारत में काम करना है, रेवेन्यू कमाना है, तो भारत के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेटा को तभी इजाजत मिलेगी जब वो भारत के हितों के लिए ऑप्शंस निकालेगा, जरूरतें निकालेगा, ये नहीं कि वहां के लोगों के खिलाफ काम करेगा ना। हालांकि बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं इस कैसे कहते हैं, इस दिशा में। बहुत इंस्टाग्राम का और फेसबुक का और यूट्यूब का भी बहुत कुछ बदला गया है एल्गोरिथम को, लेकिन अभी इनको और पुश करने की जरूरत है। अगर हमें ध्रुव राठी नहीं पसंद है तो हम उसका चैनल बैन करवा देंगे। वो जर्मनी में रह के भारत के लिए चैनल नहीं खोल सकता है, नहीं खोल सकता है तो नहीं खोल सकता है। तो इन लोगों को पहचानिए जो जिनकी शकल भारत जैसी है, पर ये भारत के लोग नहीं हैं, हमारे दुश्मन हैं, भारत का बुरा चाहते हैं। अब रघुराम राजन कहते हैं कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए, हम लोग जो है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनेंगे। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कब बनेंगे तो किसके लिए नौकरी करेंगे? अमेरिका के लिए करेंगे, कनाडा के लिए करेंगे, है ना? तो इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। अब ध्रुव राठी कहता है कि भारत को हाईवेज की जरूरत ही नहीं है, इतने हाईवेज हम लोग क्या करेंगे? 10% पॉपुलेशन के पास कार नहीं है। अरे 10% पॉपुलेशन के पास कार नहीं है तो वो लोग ड्राइवर का तो काम कर सकते हैं, जितने ट्रक चलाने वाले हैं वो ट्रक के मालिक थोड़ी हैं। हमें हाईवे की जरूरत ही नहीं है। अब अगर दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से आगरा का हाईवे नहीं बना होता तो क्या लखनऊ को उसका फायदा मिलता? अब दिल्ली से बम्बई का जो एक एक्सप्रेस वो बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्या उसका फायदा सिर्फ कार वालों को ही मिलेगा? ट्रक वालों को नहीं मिलेगा, व्यापारियों को नहीं मिलेगा, आम जनता जो बस से चलती है उसको नहीं मिलेगा। तो ये लोग जो भारत से बाहर बैठ के भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके पर कतरने के लिए नेपाल ने हम लोगों को संजीवनी बूटी दे दी है। हम लोगों को यही संजीवनी बूटी इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है जिनको हम अपना शत्रु मानते हैं, भारत का शत्रु मानते हैं, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का सपोर्ट करते हैं, जो भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए मणिपुर की घटना का बार बार वो करते हैं, जिनको मजा आ रही थी मणिपुर में हिंसा भड़क रही थी, उन लोगों का जो ये सपोर्ट करते हैं, हमें उन्हें टारगेट करना है लिएजान ऑफिसर बैठा के, जैसे कि नेपाल ने कर दिया है। और ये लोग झक मार के 3 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अभी देखना पूरा का पूरा सेटअप बैठाएंगे, लिएजॉन ऑफिसर बैठाएंगे और नेपाल की सत्ता को खुश करने के लिए 15 तरीके अपनाएंगे, लेकिन अपना मार्केट नहीं जाने देंगे। इसलिए हम लोगों को नेपाल से सीखना चाहिए। जो लोग भारत में रहकर और भारत से बाहर रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको शत्रु मानते हुए उनके चैनल को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू।